हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी यूरो जीबीपी का चार्ट मैंने ले लिया है और मार्केट भी काफ़ी बेस्ट चल रही है। अभी मार्केट में ट्रेंड क्या है? ट्रेंड हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन का है। क्यों? क्योंकि पीछे लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बाद अभी एम पैटर्न की ऊपर से फॉर्मेशन की शुरुआत हो गई है और प्रेजेंट वाली कैंडल एम पैटर्न की नेक लाइन का भी ब्रेकआउट कर रही है। नेक्स्ट कैंडल पर हम बायर्स की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं क्योंकि ट्रेंड हमारे पास अप है। और ये वाली कैंडल अगर एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट करती है, दैट मीन्स कि वहां पर रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ये वाली कैंडल जहां से स्टार्ट करी थी वहां पर ही क्लोजिंग हो गई है, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल अभी रेड बनेगी। क्यों रेड बनेगी? क्योंकि बायर्स ने सेलर्स की पोजीशन को नीचे धकेला है, यानी सेलर्स यहाँ पर नीचे नीचे जा रहे हैं। यानी बायर्स हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेलर्स ने बायर्स को नीचे धकेल दिया है। यानी ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने बायर्स को नीचे धकेला है, यानी बायर्स हमें नीचे मिलेंगे। इसीलिए मैंने पहली ट्रेड वो करी है सेलर्स की। और ऊपर से एम पैटर्न की फॉर्मेशन बनाई गई है सेलर्स के द्वारा। सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट में ट्रेंड वो जनरेट कर पाए, इसीलिए वो एम पैटर्न बनाया गया है। ऐसे हमें मार्केट को, कैंडल्स को एनालाइज करना है। कोई डोजी का मतलब ये नहीं कि वो वीकनेस है, हर डोजी का मतलब ये नहीं होता कि वो वीकनेस है, हर डोजी का मतलब इंडिसीजन इन द मार्केट नहीं होता। वो आपको उसके पीछे की स्टोरी को समझना होगा, स्टोरी मार्केट में क्या चल रही है। तो उसी बिहाफ पर मैंने वो ट्रेड करी थी और प्रेजेंट वाली ट्रेड मेरी पहली ट्रेड विन हो गई है क्योंकि इसमें सेलर्स ने बायर्स की पोजीशन को नीचे धकेला था, इसीलिए पहली ट्रेड मैंने कर ली थी। अब ये वाली कैंडल प्रीवियस वीक के ही अंदर क्लोज है, यानी 50-50 होगी कि ये वाली कैंडल क्या बनती है। तब तक के लिए हम चार्ट को चेंज कर लेते हैं क्योंकि यूरो जीबीपी के चार्ट, जेपीवाई के चार्ट पर 85% का रिटर्न हमें मिल रहा है। इस चार्ट में क्या चल रहा है अभी? इस वाले चार्ट में भी डाउन ट्रेंड है क्योंकि हायर लो का लेफ्ट साइड में ब्रेकआउट हो चुका है। आफ्टर दैट मार्केट में लो के नीचे लो लगने के बाद यहां से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की शुरुआत हो गई है। डेफिनेटली प्रेजेंट वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है क्योंकि नीचे से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया गया है। किसके द्वारा? बायर्स के द्वारा, ताकि बायर्स अपना ट्रेंड ऊपर की ओर बना सके। प्रेजेंट वाली कैंडल के बिहाफ पर मैं नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड कर सकता हूं। देखते हैं इसकी क्लोजिंग किधर होती है। और इसने क्लोजिंग ऊपर ही कर ली है जहां पर इस रेड कैंडल की ओपनिंग है। प्रेजेंट वाली कैंडल डेफिनेटली एक रेड बन सकती है क्योंकि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसने इस ग्रीन कैंडल की अपर विक का भी फेक ब्रेकआउट किया है। थोड़ा ऊपर जाएगी, मैं डेफिनेटली एक चांस सेलर्स के साथ जा सकता हूं। मैंने यहां पर सेकंड ट्रेड कर ली है सेलर्स की क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट है और फेक ब्रेकआउट के बाद मोस्टली कैंडल रिवर्स करती है, इसीलिए मैंने वो ट्रेड करी है। ट्रेड तो मैंने कर ली लेकिन वो लगी नहीं ट्रेड। ये लास्ट वीडियो की तरह ही हो रहा है कि ट्रेड्स मैं लगा रहा हूं पर लग नहीं रही है। पता नहीं ये क्या सीन कोटक्स का है। वैसे इस कैंडल को बनना तो रेडी था, पर देखते हैं अभी क्या ये बनती है कैंडल। अब अनफॉर्चुनेटली ट्रेड मेरी यहाँ पर नहीं लगी और मैंने ट्रेड लगाई थी, तो ऐसा तो नहीं चलने वाला काम हमारा। अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर प्रॉफिट कैसे कर पाएंगे हम। कोई बात नहीं, अभी फुल फोकस रखते हैं। फोकस हमें बिगाड़ना नहीं है मार्केट में। प्रेजेंट वाली कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, कोई भी रीज़न मेरे पास नहीं है इस गैप डाउन का, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। चार्ट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यूरो जेपीवाई के अलावा कोई और चार्ट देखते हैं। यूरो एयूडी का चार्ट है अभी। इस चार्ट में मार्केट में ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन का है। आफ्टर दैट इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई है ऊपर से और अभी प्रेजेंट गैप डाउन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है कुछ पता नहीं है, बट पॉसिबिलिटीज यही है कि बायर्स का हो सकता है वो गैप डाउन। देखते हैं क्या वो बायर्स ब्रेकआउट कर पाएंगे जिसके लिए उन्होंने वो गैप डाउन किया है, या नहीं कर पाएंगे। वो हमें 20 सेकेंड्स के बाद पता लग जाएगा। अभी प्रेजेंट वाली कैंडल में रिजेक्शन आ रही है क्योंकि वहां पर ओवरलैप लेवल भी है लेफ्ट साइड पर। उसी ओवरलैप लेवल से इस कैंडल को नीचे धकेला जा रहा है बार बार। अभी फिर से रिजेक्शन आई 46 से, 45 से वो ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं बायर्स और इसको रखा जा रहा है ओवरलैप लेवल पर। देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है। ओके, इसने फिर से गैप डाउन कर दिया, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल ग्रीन बनेगी। यहाँ से मैं बायर्स की ट्रेड कर लेता हूँ। इसमें थोड़ा एंट्री पॉइंट का इशू हो गया है, बट कैंडल को बनना ग्रीन ही है। अगर थोड़ा नीचे आती है मैं यहाँ से डेफिनेटली 2 से 3 ट्रेड्स ओपन करूँगा क्योंकि ऊपर वाली ट्रेड्स की मुझे कोई श्योरिटी लग नहीं रही है कि इसके ये ऊपर ही क्लोज कर देगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि बायर्स
इस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग फाइट कर रहे थे 45 पर। सो नीचे तो आई थी कैंडल, लेकिन मेरे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी भी निकल चुकी है। सो अब जो ट्रेड लग गई है उसी पर हमें डिपेंड होना पड़ेगा कि ये विन होती है या लॉस होती है। सो ट्रेड तो कर लिया, 20 सेकेंड है, खैर ओके। सो पर ट्रेड तो मेरी विन हो जाएगी क्योंकि वन साइडेड ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। सो ये मेरी थर्ड ट्रेड थी। मेरी सेकंड ट्रेड भी इन्होंने लगाई नहीं, बट पता नहीं क्यों नहीं लगाई, पर ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है। ओके, सो और चार्ट को देखते हैं क्योंकि इसमें हाई के ऊपर हाई लग चुका है, यानी अभी मार्केट में रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है, और विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। और लेफ्ट साइड में हमारे पास कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है, तो यहाँ पर अब राउंड नंबर लेवल का ही हमें सहारा लेना होगा, पर इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो देखते हैं, अगर यही कैंडल ग्रीन बन जाती है तो फिर हम अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से ले सकते हैं। अभी प्रेजेंट वाली कैंडल 060 पर स्ट्रगल कर रही है, उसको बार बार 060 पर ही रिजेक्शन दी जा रही है कि उसके नीचे रखने की कोशिश सेलर्स के द्वारा इस कैंडल में की जा रही है। सो 060 की अभी स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है मार्केट में, आप देख सकते हो। लेफ्ट राइट साइड पर राउंड नंबर पर ध्यान देना बिल्कुल ही। अभी बायर्स उसका ब्रेकआउट कर रहे हैं 60 का, फिर से 60 के लिए धकेला गया नीचे से, यानी ऊपर से सेलर्स 60 पर रखने की कोशिश कर रहे हैं इस कैंडल को। तो देखते हैं वो कैंडल कहाँ क्लोज करती है। अगर 60 का ये ऊपर क्लोज करेगी तो नेक्स्ट वाली कैंडल 100% की श्योर है। सो इसने 60 के नीचे क्लोजिंग कर दिया और इसने फिर गैप डाउन कर दिया उसको ब्रेकआउट करने के लिए, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल को ग्रीन बनना है। सो इसीलिए मैंने वो ट्रेड कर लिया है। अब इस ग्रीन कैंडल ने, प्रीवियस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ करी, 59 पर, यानी 60 पे वो दिक्कत थी और 59 पर इसने क्लोजिंग करी, गैप डाउन किया उसको ब्रेकआउट करने के लिए। सो दिस इज द 110% श्योर ट्रेड। सो ये मेरी आज की थी फोर्थ ट्रेड, यानी मेरी 4 की 4 विन है। ये मेरा, मुझे फोकस चाहिए मार्केट में, ये मुझे एक्यूरेसी चाहिए। सो मेरा कॉन्फिडेंस भी गेन होगा और साथ में मेरी प्रॉफिट भी अच्छा होगा। सो प्रेजेंट वाली कैंडल को अभी 060 का ब्रेकआउट करना होगा, अदरवाइज वो बायर्स की वीकनेस होगी, और बायर्स की वीकनेस के बाद सेलर्स मार्केट में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो देखते हैं, 10 सेकेंड बाकी है, क्या वो उसका ब्रेकआउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसने हमें पोजीशन भी शो करी है यहाँ पर, जो इसकी अपर विक है, और इस कैंडल ने उसके अंदर क्लोजिंग कर दी है, यानी वो बायर्स की वीकनेस है, और बायर्स की वीकनेस के बाद सेलर्स मार्केट में डेफिनेटली आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो बायर्स के पास भी 2 चांस बनते हैं कि बायर्स किसी भी लेवल को 2 बार ब्रेकआउट करने में फेल होते हैं तो वो बायर्स की वीकनेस मानी जाएगी। अदरवाइज अभी सिर्फ एक ही बार वो कैंडल इसके अंदर रही है, यानी बायर्स पूरी कोशिश करेंगे वो इस बार इसको ब्रेकआउट कर दे। सो ये कैंडल ऐसा कर भी रही है। सो ऐसे हमें मार्केट में फुल फोकस के साथ ट्रेड्स करनी होती है, क्योंकि फोकस नहीं रखोगे, अगर ऐसे ही करोगे गैम्बलिंग ऊपर नीचे, सो लॉस ही होगा और कुछ होगा नहीं। सो यूरो जेपीवाई के चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का। मैं पहले भी इस चार्ट पे था, लेकिन अब मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं है, अब मार्केट में अप ट्रेंड है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। सो उसके बाद मार्केट में अभी इसको कहाँ रखा जा रहा है, वैसे तो ये ग्रीन बन सकती है, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि ये ग्रीन बनेगी, क्योंकि इसकी मैंने फाइट तो देखी है वैसे, बट कन्फर्मेशन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मैंने इसका सिर्फ लास्ट के 10 सेकेंड में ही वो रिएक्शन देखा है। बनने को तो इसको ग्रीन ही बनना था, लेकिन फिर छूट चुकी है ट्रेड, कोई बात नहीं, मैं ऐसी ट्रेड्स नहीं लूँगा। सो अभी इस वाली कैंडल के रिएक्शन पर फोकस करते हैं, नेक्स्ट कैंडल के लिए श्योर हो जाता है कि नेक्स्ट कैंडल पर हमने कहाँ की ट्रेड करनी है। सो लेफ्ट साइड में कौन कौन से लेवल्स लगेंगे, इवनिंग स्टार के की लेवल्स हैं, प्लस स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल है, इसका 50% है। तो अभी तो बायर्स की स्ट्रॉन्गनेस साफ साफ मार्केट में दिख रही है, क्योंकि बायर्स सब लेवल्स के ब्रेकआउट अपने स्ट्रॉन्गनेस के साथ कर रहे हैं। सो देखते हैं, अभी इवनिंग स्टार पर स्ट्रगल कर रही है कैंडल। सो इसका क्या ब्रेकआउट ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो 8 सेकेंड बाकी है, स्टिल अभी फाइट चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच। बायर्स उसका ब्रेकआउट करना चाह रहे हैं, एट द एंड इस कैंडल ने उसका ब्रेकआउट कर दिया है। सो मैं यहाँ से बायर्स के साथ जाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैंने थोड़ी ना गैम्बलिंग कर दी है मार्केट के साथ, बिकॉज इस ग्रीन कैंडल ने इस लेवल का तो ब्रेकआउट करा है, वो तो हमें पता है, लेकिन गैप अप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर फिर बायर्स को,
यानी वो गैप अप बायर्स का है, लेकिन मैंने सेफ्टी मार्जिन से इवनिंग स्टार के की लेवल से बायर्स की ट्रेड कर ली है। पर हो सकता है कि ये वाली कैंडल रेड बन जाए, और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि मेरे एंट्री पॉइंट के भी ये ऊपर क्लोज करेगी क्योंकि इसने इवनिंग स्टार का ब्रेकआउट किया है। इसी वजह से मैंने यहाँ से बायर्स की ट्रेड करी है। सो दिस इज द 70% श्योर ट्रेड। मैं इसको 100% नहीं बोलूंगा क्योंकि गैप अप ने थोड़ा सीन क्रिएट किया यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, बट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रांगनेस ऑफ बायर्स, इसीलिए मैंने वो बायर्स की ट्रेड की है। अभी इसमें रिजेक्शन भी ऊपर से आने लग चुकी है कैंडल में। सो देखते हैं मेरे एंट्री पॉइंट को, तो इसको ऊपर ही क्लोज करना चाहिए जहां तक मेरी एनालाइजेशन है। सो एट द एंड ये वाली कैंडल डोजी बन चुकी है, यानी ये ट्रेड भी मेरी विन हो गई है। सो ऐसे आपको दिमाग भी थोड़ा मार्केट में लगाना है। कोई इंडिकेटर किसी ऐसे पे ट्रेड्स नहीं करते हम, हमारे पास प्रॉपर एक माइंडसेट होना चाहिए, क्लियर माइंडसेट, क्लियर मार्केट का स्ट्रक्चर, और नॉलेज तो डेफिनेटली होनी चाहिए आपके पास। विदाउट नॉलेज तो ट्रेडिंग करना बिल्कुल ही मतलब ऐसा है जैसे कि आप फर्स्ट क्लास के बुक्स पढ़ रहे हो और आपको कुछ पता ही नहीं है। सो अभी यूरो जीबीपी के चार्ट को देखते हैं। सो ये वाला चार्ट 77% रिटर्न दे रहा है, लेकिन अब मार्केट इसमें काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि देख सकते हो आप क्या विक्स बन रही है। इसमें इतनी बड़ी बड़ी विक्स बन रही है। ऐसे चार्ट से हमें निकलना ही बेटर है क्योंकि इस वाले ऐसे चार्ट्स पे ज़्यादातर लास्ट सेकंड में घूम जाती है कैंडल्स। सो प्रेजेंट वाली कैंडल को देखते हैं, इसमें क्या चल रहा है। इसमें मार्केट में यूएसडी जेपीवाई में डाउन ट्रेंड है, उसके बाद लोअर हाई लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ है, और ये वाली कैंडल ने असल में लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है। सो प्रेजेंट वाली कैंडल तो रेड बन सकती है। क्यों रेड बन सकती है? क्योंकि ब्रेकआउट ही इस ग्रीन कैंडल ने किया है लोअर हाई का। सो डेफिनेटली वो रेड बन सकती है। तब तक के लिए चार्ट को चेंज कर लेते हैं। कैट जेपीवाई का चार्ट देखते हैं। अब मैं 1 से 2 ट्रेड्स ही करने वाला हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 5 ट्रेड्स की है, तो 5 की 5 मेरी विन है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, प्रीवियस डे मैंने लॉस किया था ऑलमोस्ट $134 का कुछ मेरा लॉस था प्रीवियस डे। सो वैसे तो रिकवर तो मैंने सुबह वाले सेशन में ही कर लिया, लेकिन ये इवनिंग सेशन में कर रहा हूँ अब फिर से, तो ये मेरा प्रॉफिटेबल सेशन है। सो कैट जेपीवाई का चार्ट है, ट्रेंड मार्केट में डाउन है। उसके बाद अभी बायर्स करेक्टिव वेव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी प्रेजेंट वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है, क्योंकि इस वाली ग्रीन कैंडल के टास्क क्या है कि वो इंगल्फिंग के की लेवल्स को ब्रेकआउट कर लें, बट प्रेजेंट वाली कैंडल 973 पर स्ट्रगल कर रही है और इसने क्लोजिंग भी वहां पर कर दी है। तो मैंने यहाँ से ट्रेड ले ली है सेलर्स की। सो देखते हैं, सेलर्स की ट्रेड तो मैंने ले ली है, बट वो ट्रेड लगी नहीं है आई थिंक। तो अच्छा हो जाए कि इसमें ट्रेड लगे ही ना, क्योंकि मैंने इस वाली कैंडल को ज़्यादा एनालाइज नहीं किया है। ये थोड़ा मैं यहाँ पर जल्दबाजी कर गया फोकस होने के कारण, क्योंकि जब थोड़ा आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो आप फिर ऐसे लास्ट सेकंड के रिएक्शन के बेस पर भी ट्रेड ले लेते हो। तो आज पहली बार मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ कि ट्रेड नहीं लगी है, तो मुझे खुशी भी हो रही है, अब दुखी भी हो रहा हूँ, क्योंकि पिछली जो लास्ट वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने 2 ट्रेड्स लास्ट की विन करी थी, बट वो एंट्री पॉइंट लगा ही नहीं था मेरा उसमें। बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वो सही हुआ जो भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे बच गया लॉस से, क्योंकि मैंने इसका रिएक्शन फोकस ही नहीं किया। मैं लास्ट सेकंड में यहाँ पर बस देखा थोड़ा बहुत और ट्रेड कर ली सेलर्स की, तो ये ट्रेड मेरी लॉस हो जाती, बट ये ट्रेड लगे ही नहीं। सो बढ़िया ही हो गया। अब यूरो एयूडी के चार्ट को देखते हैं। यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड बिल्कुल ही अपवर्ड डायरेक्शन का है, बट ऊपर से बायर्स फेल हो चुके हैं हाई के ऊपर हाई लगाने में, और सेलर्स ने एम पैटर्न की शुरुआत कर ली है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल देखते हैं अब कहाँ क्लोज करती है, उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सेलर्स की भी मार्केट में वीकनेस है, बिकॉज वो प्रीवियस वीक के अंदर ही क्लोज हो चुके हैं। मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये कैंडल पूरी तरह से प्रीवियस वीक के अंदर ही क्लोज है। मैं इस रेड की बात कर रहा हूँ, इस रेड की लोएस्ट वीक के अंदर वो क्लोज है कैंडल, तो डेफिनेटली वो सेलर्स की वीकनेस है, और सेलर्स की वीकनेस के बाद हमें स्ट्रांगनेस चाहिए होगी, तो ही हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। सो देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे मार्केट में। तो प्रेजेंट वाली कैंडल जैसा कि अभी देख पा रहा हूँ मैं, इसको स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ रहा है कैंडल को यहाँ पर। इस बार सेलर्स ने अपने पॉइंट का ब्रेकआउट कर लिया, बट वहाँ पर एक स्टोरी ये भी है कि एम पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है, तो ये वाली कैंडल डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। और
प्रीवियस ग्रीन कैंडल जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसके 50% से इसमें रिजेक्शन भी आ चुकी है। सो थोड़ा नीचे अगर ये जाती है तो मैं बायर्स की ट्रेड यहाँ पर डेफिनेटली कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा ऊपर ही निकल गई है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है। थोड़ा नीचे आ जाए कैंडल, क्योंकि लास्ट ट्रेड मेरी कहीं ना कहीं वो लॉस ही थी। सो ये ट्रेड मैंने फिर लगाई दी ऊपर। अब सो देखते हैं 27 सेकंड बाकी है। तो ये होता है थोड़ा ना, लॉस अगर हो जाता है आपका, प्रीवियस ट्रेड मेरी लॉस है तो फिर उस हिसाब से माइंडसेट आपका चेंज हो जाता है बिल्कुल ही। अगर आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका वो फोकस बना रहता है और कॉन्फिडेंस बना रहता है मार्केट में। पर यहाँ पर मेरा फोकस डेफिनेटली बिगड़ चुका है और उसी चक्कर में मैंने देखो कहाँ पर वो ट्रेड लगा दी वहाँ से। तो बल्कि मैं अगर सेलिंग करता तो फिर वो मेरी ट्रेड विन हो जाती। सो अभी एक ट्रेड एक कैंडल का वेट करते हैं, इसके बाद अगर ये कैंडल कंटिन्यूएशन देगी तो मैं डेफिनेटली सेलर्स की ट्रेड यहाँ पर करने वाला हूँ। देखते हैं इसकी क्लोजिंग अब कहाँ होती है, क्योंकि ये वाली कैंडल रिवर्स हुई है। ऐसा इसीलिए बिकॉज एम पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पर। तो ये वाली कैंडल अगर रिट्रेसमेंट बनाई जाती है सेलर्स के द्वारा तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर सेलर्स की ट्रेड करूँगा, बट वो रिएक्शन अगर हमें कंफर्मेशन दे दे तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड करने वाला हूँ। तो ये ट्रेड मेरी कोई लॉस नहीं है, ये ट्रेड मैंने बायर्स की ही एनालाइज करी थी और बायर्स की ही बनी है। तो ये ट्रेड मुझे फोकस अपना गंवाना नहीं है कि ये लॉस हुई है, ये लॉस नहीं है, ये विन नहीं है। अब ये ट्रेड मेरी अगर लॉस होती है तो मैं अपना सेशन ज़रूर क्लोज कर दूंगा। देखते हैं अब इसकी फाइट, स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग के की लेवल की फाइट चल रही है इसकी, जो अभी बायर्स ने इंगल्फ करा है सेलर्स को, उसके की लेवल की फाइट चल रही है। लेट्स सी इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। तो इसने क्लोजिंग वहाँ पर ही कर दी है। सो ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड होने वाली है, क्योंकि सेलर्स इंगल्फिंग के की लेवल को ब्रेकआउट करने में ही फेल हो गए हैं, इसी वजह से वो मैंने बायर्स की ट्रेड कर ली है। सो ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड रहने वाली है। ये लॉस होती है चाहे विन होती है, मैं अपना सेशन क्लोज कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पीछे एक ट्रेड लॉस कर दी है। वो चाहे फिर एंट्री पॉइंट के चलते हो चाहे ट्रेड नहीं लगे, जैसे भी है, लॉसेस आर लॉसेस। हमारे अकाउंट में वो लॉस हुआ है, सो मैं लॉस को एक्सेप्ट करता हूँ। और ये ट्रेड मेरी लग चुकी है, 27 सेकेंड बाकी है। वैसे कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, क्योंकि मैंने एवरीथिंग रिएक्शन वगैरह इसका देखा है। उस पॉइंट पर सेलर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और सेलर्स उसका ब्रेकआउट करने में फेल हुए थे। सो बायर्स को यहाँ से आना तो चाहिए, पर ये वाली कैंडल अभी इधर से ऊपर से रिजेक्ट की जा रही है सेलर्स के द्वारा। सो हो सकता है कि लॉस भी हो जाए। तो 5 सेकंड बाकी है, अभी तो कोई बायर्स की रिजेक्शन नहीं आ रही। सो ये ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है, यानी मुझे अपना सेशन क्लोज करना होगा। तो ये मार्केट में होता है, लेकिन कोई बात नहीं। जो मेरे रूल्स हैं, यानी रूल्स मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर लॉस होती है चाहे विन होगी, मैं अपना सेशन क्लोज कर दूंगा। सो मैं अपना सेशन यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।